नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ चैटर्जी एंड हम नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ चैटर्जी और मैं एआई मशीन लर्निंग डेवऑप्स का ट्रेनर हूं। अभी एक एमएनसी में काम करता हूं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एआई का कुछ कॉन्सेप्ट। बेसिकली मेरा क्या कोशिश रहता है, मेरा कोशिश रहता है एआई, जेन एआई, एजेंटिक एआई, डेटा साइंस, एआई एमएल, मॉडल बिल्डिंग और उसके बाद जो आज के डेट में जो जेन एआई का जो मॉडल्स है, जो टूल्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ एआई टूल्स है, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे उसका यूज होता है। चाहे वो आप एक स्टूडेंट हो जो आप अपना पढ़ाई के तरीके के मतलब पढ़ाई में तरीके तरक्की के लिए यूज करना चाहते हो, या फिर आप एक जॉब मतलब फ्रेशर हो जो जॉब ढूंढ रहे हो और एक अच्छा पैकेज का सैलरी का जॉब आपको मिले, या फिर आप एक एम्प्लॉय हो जिनको जिनको अच्छा सैलरी हाइक का मतलब प्रैक्टिस करना है कुछ एआई टूल्स अच्छा सैलरी हाइक के लिए, या फिर आप एक बिजनेस ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर हो जिनको अपना बिजनेस और बिजनेस में एआई का यूटिलाइजेशन लाना है, एआई टूल्स का यूज करना है, इजी वे में काम करना है, अकेले बहुत कुछ संभलना है। तो ये सारा कुछ कैसे सोल्यूशन आ सकता है, और वो देखिए सबके लिए कंप्यूटर साइंस और उसका हार्डकोर कॉन्सेप्ट समझना इजी नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपना अपना जो फील्ड है उसमें मास्टर रहते हैं और सब कोई कंप्यूटर में मास्टर होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसे हम अपना वर्क फ्लो जो है उसके हिसाब से एआई को यूज कर पाए, इजी वे में समझ पाए। इवन आई एम फ्रॉम टॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड, कंप्यूटर बैकग्राउंड का मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर नहीं भी हूँ, तो भी कैसे एआई को समझ पाए और एआई का यूज यूटिलाइजेशन कर पाए, और मैं अपना बिजनेस हो चाहे जॉब हो या फिर मेरा पढ़ाई हो उसमें मैं उसको इम्प्लीमेंट और तरक्की कर पाऊँ। तो वो सब के लिए मैं कोशिश करता हूँ बहुत इजी वे में सराउंडिंग्स से लिया हुआ कंसेप्ट के ऊपर बेस करके आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ पाए और बहुत इजी वे में आप वो सब टूल को यूज करते कर पाओ। इवन आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो भी कैसे एआई टूल का यूज करके आप अपना काम को आसान बना सकते हो, आप और भी फोकस्ड हो सकते हो क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्क में। तो वो सारा कुछ मैं आपको सिखा पाऊंगा या फिर आपसे शेयर कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है जेनीआई। जेनीआई क्या है और जेनीआई का यूटिलाइजेशन क्या है, थोड़े इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे। तो जेनीआई बेसिकली है क्या है? जेन एआई अगर हम लोग इसका जेन एआई, अगर इस वर्ड को अगर हम डिटेल में लिखें तो यहाँ पे होता है जेनरेटिव। अब जेनरेटिव मतलब क्या होता है कि जो कोई कंटेंट को बना पाए, मतलब जो कोई नया चीज बना पाए, जेनरेट कर पाए, ठीक है। चाहे एक इमेज हो, चाहे एक वीडियो हो, चाहे एक टेक्स्ट डेटा हो, या फिर आ, या फिर आप एक ऑडियो भी बोल सकते हैं। तो ये जो चार तरह का जनरल डेटा होता है, और चाहे कोई मैथमेटिकल, इवन इवन इसको छोड़ के भी बहुत कुछ होता है, मैं इसमें भी आता हूँ, जैसे कि मैथमेटिकल डेटा, ओके, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, या फिर आप एक कैलकुलेशन कर रहे हो, या फिर एक कोई ग्राफ बना रहे हो, जो भी हो, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। और ये एकदम नया जो भी हो, जो भी आप बना रहे हो, कंप्लीट न्यू कंटेंट जनरेशन, ये इसका काम जनरेटिव। तो समझ लेना है यहाँ से छोटा, अभी तक हम लोग जो भी समझे इससे ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर हम लोग जनरेटिव एआई को सही से यूटिलाइज कर पाए, तो हम इसमें से किसी ना किसी
टाइप के काम के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपना काम के हिसाब से हम लोग उसके रिलेटेड कंटेंट, उसके रिलेटेड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला बात यहाँ पे ये आता है, जेन एआई है क्या, कहाँ से ये जेन एआई? बैकबोन, मैंने इसको बोलूंगा बैकबोन। क्यों बैकबोन? जैसे कि हमारा एक बैकबोन होता है, जो एक स्पाइन जो होता है, स्पाइन में क्या होता है, बैकबोन हम लोग बोलते हैं इसको। तो स्पाइन ही पूरा सिस्टम को, हमारा नर्वस सिस्टम बोलिए, चाहे टोटल बॉडी का बैलेंस बोलिए, सारा कुछ ये बैकबोन मेंटेन करता है। तो वैसा ही जेएनएआई एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसका जो होता है, जिसका बैकबोन क्या है, ये जेएनएआई का बैकबोन क्या है? ये जेएनएआई का बैकबोन है एलएलएम। एलएलएम का अगर फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं तो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये लार्ज लैंग्वेज जो वर्ड आया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो मॉडल वर्ड आया, ये तो हो गया आपका कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग लार्ज लैंग्वेज से एक मॉडल बनाते हैं, जिसको यूटिलाइज करके जेएनएआई में जेनरेटिव एआई, मतलब एआई खुद से जेनरेट कर रहा है। लेकिन जो लार्ज लैंग्वेज है, ये लार्ज लैंग्वेज आता कहाँ से? देखिए, लैंग्वेज मतलब तो हम लोगों को समझ में आता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और मतलब लाखों टाइप का लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है। तो इसी लैंग्वेज मतलब भाषा, तो ये हम कोई भी वर्ड बोलते या फिर कोई भी लिखते, कोई भी कुछ लिखते बोलते, सारा कुछ लैंग्वेज में आता है, राइट? ये लैंग्वेज अगर इसी में आता है, लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज अगर है तो इसका लार्ज लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा। लैंग्वेज मतलब हम लोग बोल सकते हैं मतलब डेटा, राइट? अब लार्ज मतलब लैंग्वेज अगर डेटा होता है तो लार्ज लैंग्वेज क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? हो सकता है। तो लार्ज लैंग्वेज मतलब हो गया आपका, लार्ज लैंग्वेज मतलब हो गया आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका बैकबोन आप बता सकते हो। लार्ज लैंग्वेज का बैकबोन क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को लेके जो टेक्निक, मतलब कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट लगा के, स्टैटिस्टिकल मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट लगा के जो मॉडल बनाया गया, वो ये हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसको यूटिलाइज करके जो जनरेशन होता है ऑफ न्यू कंटेंट, वो हो गया जेन एआई। तो एआई आज तक क्या था, अब आएंगे यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल एआई के बारे में। पहले हम लोगों का एआई जो है, ये पहले था ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल एआई में क्या था? ट्रेडिशनल एआई कैन प्रेडिक्ट, ट्रेडिशनल एआई कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न, ये सब होता था। मतलब आप कोई भी काम कर, उसमें एक नॉर्मल सा पैटर्न क्या मिल रहा है, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, नहीं है, ये सब होता था। वो सब लोग डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट में और भी डिटेल में समझ सकते हैं। तो वो हुआ एक कॉन्सेप्ट। दूसरा हो जाता है प्रेडिक्शन। जैसे कि हम लोगों ने बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं कि इस जगह पे अभी बारिश होगा, इस जगह पे अभी साइक्लोन आएगा। मैक्सिमम वेदर रिपोर्ट बहुत जनरल न्यूज होता है, जो सभी को सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, और जो प्रेडिक्शन होते हैं वो
99.9% एक्यूरेट भी होता है। जो भी पहले से बताया जाता है, कुछ सालों से हम लोग अगर आप देखोगे, बहुत पहले का कॉन्सेप्ट तो जनरली जो बताया जाता था वो होता नहीं था, या फिर उस तरीके से नहीं होता था, या फिर जो डेट जो टाइम बताया जाता था कोई एक वेदर के बारे में कि अभी इस जगह पे ये साइक्लोन आने वाला है, तो कभी होता था कभी नहीं होता था। लेकिन आज से अगर 10-20 साल के अंदर आप देखोगे, तो 10 to 20 ईयर्स के अंदर, तो ये 10 to 20 ईयर्स के अंदर आपको जो भी प्रिडिक्शन रिगार्डिंग वेदर आपको मिलता है, तो वो 99.9% एक्यूरेट होता है। ये तो था प्रिडिक्शन। अभी जो होता है वो जेनरेटिव है, उसमें और भी तरक्की है, उसमें और भी ज्यादा फोकस जो है काम हो पा रहा है। कैसे क्या वो समझ जाएगा। तो ये हो गया आपका जेन एआई का कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ अगर आपको ना अगर आपको रियल लाइफ का एग्जांपल चाहिए कि जेनेटिक एआई के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो वो एग्जांपल में क्या होगा, आप समझ लोगे कि जेनेटिव एआई के यूटिलाइज आप रेगुलर बेसिस में करते हो। जैसे कि आप आज के दिन में अगर गूगल यूज करते हो, तो गूगल में गए, गूगल जाने के बाद आप एक टाइप किए एक्सप्लेन द स्टॉक मार्केट, राइट। जैसे आपने स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए बताए, तो वो आपको कुछ सजेस्टिव डेटा देता है, लेकिन उसके पहले ही जस्ट आपके सर्च जो आपने लिखा उसके नीचे कुछ अपने से डिटेल स्टॉक मार्केट के बारे में देता है, और नीचे एआई फीचर्स बोल के, एआई जनरेटेड बोल के, वो एआई बोल के। अगर आप दो एपीआई में जाते हो, तो आपको सारे एक एक लिंक में जाना नहीं पड़ता है अलग अलग से, आप इसी से कंप्लीटली एक सिनेरियो आपको मिल जाता है, और वो भी एकदम अपडेटेड। जो आप, और अगर आपको लगता है कि नहीं और थोड़ा मुझे इन डेप्थ चाहिए, या फिर जो मैं एग्जैक्टली चाहता हूँ उससे थोड़ा ज्यादा हटके आया है, तो मुझे एग्जैक्टली कुछ चाहिए हो, तो वो अगर आप लिखते हो, अपना रिक्वायरमेंट सही से लिखते हो, तो आपको वो भी आ जाता है। नोट माय पॉइंट। तो ये होता है जेन्युइन आइडेंटिफिकेशन। ये जो सजेस्टिव वेबसाइट के पहले जो एआई जनरेटेड कंटेंट दिया जाता है गूगल में, इसके तक में वो हो जाता है जेन्युइन रिलेटेड कंटेंट, जेन्युइन से जनरेटेड कंटेंट। तो ये हो गया एक। दूसरा होता है आज के डेट में जेमिनी, जो यहाँ पे आपको पहले ही थोड़ा जेनेरेट एआई जनरेटेड कंटेंट मिल रहा है, वही जेमिनी में पूरा के पूरा। जेमिनी में जाके अगर आप कुछ पूछते हो, एक इमेज बना, आज के डेट में बहुत कोई अपनी इमेज डिफरेंट, मेरा 20 साल पहले का इमेज बना दो, मेरा 20 साल बाद का इमेज बना दो, तो वो बना के देता है। ऑलमोस्ट इट इज लुक्स लाइक सेम गुड रियल, राइट। तो ये होता है एक जनरेटिव एआई प्रोडक्ट। और भी एक मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी, जो one of the fastest growing technological product in the history of this technology computers। जितना भी एप्लीकेशन आया है आज की डेट तक कंप्यूटर के वर्ल्ड में, चैट जीपीटी इज द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट, जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा, दैट इज चैट जीपीटी। इसका भी इंफ्लुएंस आपको पता है कि आप अगर कोई भी कंटेंट, कोई भी इवन जो लोग पढ़ाई करते हो, जो स्टूडेंट्स हो, एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो शायद टीचर को भी समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो आप अगर बोलते हो मैं एक लेमैन हूँ और मुझे आप एकदम जीरो नॉलेज पकड़ के सोच के
रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाओ तो वो आपको समझाएगा। और उतना ही नहीं, इफ यू से लाइक मेरे अपने लैंग्वेज में, चाहे आपका लैंग्वेज हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपके लैंग्वेज में ही वो आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल देके समझेगा। अगर आप बोलोगे कि एक एक एनालिटिकल स्टोरी के साथ हमको बताओ तो वो भी नहीं समझा। तो दिस इज कॉल्ड जेन्युइन नॉलेज, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को जनरेट करता है और आपको वो समझा के भी देता है। चाहे इवन जो लोग कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ वो कोडिंग करते हैं, राइट, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामर कोडर, तो वो भी अगर चाहे तो अपना जो 1000 1,000 100 से लेके कुछ लाइन से लेके लाख लाख लाइन तक जो कोडिंग करना पड़ता है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए, उसका भी जनरेशन कर सकते हो आप जेएनएआई मॉडल। तो उसका भी टूल्स हम लोग आगे जाके सीखेंगे और देखेंगे कैसे होता है, बहुत जल्दी होता है। जब ये होता है जेएनएआई का मॉडल, इसीलिए एक क्वेश्चन लास्ट में आता है कि आज के डेट में क्या जेएनएआई या फिर एआई, चलो कुछ भी बताओ, या फिर एजेंटिक एआई, कुछ भी बताओ, ये सब क्या सीखना जरूरी है? अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप एक एम्प्लॉय ऑलरेडी हो, या फिर एक बिजनेस हो। ठीक है, कुछ भी हो, ये सब क्या सीखना जरूरी है? जरा सोच के देखो, ये सब को छोड़ के आप कुछ करते भी हो, ठीक है, कोई भी काम करते हो, तो ये सब का ही यूटिलाइजेशन आपके डेट में होता है। और आज के डेट में जब ये सब चल रहा है मार्केट में, तो ये आपका 10 घंटे का काम अगर 10 मिनट किया, कम कभी कभी तो 10 सेकेंड में कर देता है, तो लोगों का रिक्वायरमेंट भी तो उतना ही फास्ट हो चुका है। तो आपको रिस्पॉन्स भी क्विक देना पड़ेगा, तो आपको यूटिलाइज करना ही चाहिए का, क्योंकि रिस्पॉन्स आपको क्विक देना है। इसीलिए एआई बोलिए, चाहे जेएनएआई बोलिए, चाहे कुछ भी नाम से बुलाइए, लेकिन ये एआई सीखना आज के डेट में जरूरी है। चाहे एक सिंपल सा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जैसा काम करे, उसमें भी एआई आ गया। वो पायलट कैसे यूटिलाइज होता है वो भी हम सिखाएंगे, वो भी फ्री में, कोई 1 रुपया 2 रुपया वाला कोई वर्कशॉप नहीं है, सब फ्री। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब जानने के लिए साथ में रहो और सीखते रहो बस। तो थैंक यू आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर बताओ, और अगर कहीं पर भी कुछ क्वेरीज है तो वो कमेंट में जरूर लिखना, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज इसको अगर शेयर करना है किसी दोस्त